हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई से 10 लाख का होम लोन चाहिए, तो उनको 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए जो है कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, तो वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। साथ ही साथ हम देखेंगे एसबीआई में जो होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, और अगर आपको होम लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो आप किस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन और एजुकेशन लोन से रिलेटेड जो भी ऑफर वगैरह बैंक लॉन्च करती है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे जहां से जो है डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं एसबीआई के होम लोन पे गया, यहाँ पे देखिए, और आप चाहो तो सिंपली यहाँ से सर्च करके आ सकते हो। तो यहाँ पे एसबीआई लिखोगे तो आप जो है एसबीआई होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सबके यहाँ पे खुल जाएंगे। तो हमको होम लोन पे जाना है, तो देखिए होम लोन पे ये रीड मोर करके काफी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट, कुछ होम लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं, ऑफर वगैरह चेक करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं तो ये चेक करना है। तो इनके बारे में आप डिटेल में इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने पर, इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे। तो उनको होम लोन चाहिए 10 लाख का, और अब देखना है उनको टेन्योर जो है 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए जो मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बतानी है। तो 10 लाख का हमने होम लोन ले लिया। अब इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है तो देख लेते हैं। तो चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पर। तो देखिए एसबीआई का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है ये अभी 15/6/2022 से जो है नए इंटरेस्ट रेट आए हुए हैं, जब आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट थोड़े से बढ़ा दिए थे। तो उसके बाद से जो सारे बैंकों ने अपने जो होम लोन, किसी भी लोन का जो है इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे जो 7.55% से लगभग यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो इसमें मेन होता है आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, और आपकी जो है मंथली पेमेंट हो आपकी मिनिमम जो है 15,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप एसबीआई से होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 से 800 के आसपास का होगा तो जो बैंक होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो 7.55% पर चल रहा है तो इस पर मिल जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन होगा तो आपको थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो हमने मान लिया आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा, तो 7.55% के आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल दिया 7.55%। अब यहाँ पे मैक्सिमम आप लोन टेन्योर जो है 30 साल के लिए जो है होम लोन ले सकते हो। अब उनको देखना है, पहले 5 साल के लिए कैलकुलेट कराना है, फिर 10 साल के लिए, फिर 15 साल के लिए। तो अगर आप 10 लाख का होम लोन 7.55% के इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 20,062 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 2,03,703 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 12,03,703 रुपए। यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप देख सकते हो 83.1 है, और टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 16.9% है। फिर अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टेन्योर को बढ़ाते हैं। अब टेन्योर बढ़ाने के, अगर हम 10 लाख का होम लोन 7.55 के इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के लिए थे तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। ईएमआई कैलकुलेटर पर अब देखना है हमको। अब देखते हैं 10 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो आप जो मंथली ईएमआई आपका बनेगा वो बनेगा 11,896 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 4,27,555 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,27,555 रुपए। अब यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो होगा अब हो जाएगा 70%, और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो होगा 4,27,000 वो होगा 30%। अब हम एक और केस में हमको देखना है कि अगर हम जो है अपना टेन्योर बढ़ाते हैं 15 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो 15 साल के लिए अगर आप करते हो, आप देखिएगा मंथली ईएमआई जो है आपका लोन ईएमआई तो काफी कम हो जाएगा, 9,299 हो जाएगा, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा 6,73,741 रुपए। टोटल पेमेंट अब आपको करनी होगी 16,73,741 रुपए। अब देखिएगा यहाँ पाई चार्ट में जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो घट के 59.7% होगा, और टोटल इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ जाएगा 40.3% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ से मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो। मैक्सिमम जो है आप यहाँ से 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हो। फिर आप देखिएगा, आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से जो है सारे जितने भी साल के लिए आपने ले रखा है आपको उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डिटेल में अलग अलग चेक कर सकते हो। तो ये देखिए जो मेरा ग्रीन वाला सेक्शन है, शुरुआत के सालों में मेरा ये जो है, शुरुआत के सालों में देखिए मेरा प्रिंसिपल जो है काफी कम जा रहा है और इंटरेस्ट देखिए मेरा काफी ज्यादा है।
फिर आखिरी के सालों में आते आते देखिए आपका इंटरेस्ट कब होने लगेगा और आपका प्रिंसिपल जो है यहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे आप जो है डिटेल में अपना चेक कर सकते हो कि आपका क्या प्रिंसिपल, किस साल में क्या प्रिंसिपल बनेगा, क्या इंटरेस्ट लग रहा है आपका। फिर और नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में अपना जो है मंथली वाइज भी आप डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो टोटल जैसे मंथली पेमेंट आपकी बनती है, जैसे टोटल पेमेंट आपको जो ईएमआई के थ्रू देनी पड़ेगी, अगर आप 10 लाख का होम लोन ले रहे हो 15 सालों के लिए, तो 9,298 रुपये ये आपकी जो है टोटल ईएमआई बनेगी। तो यहाँ पे इसमें प्रिंसिपल मेरा होगा 3,006 रुपये, इंटरेस्ट होगा मेरा 6,291 रुपये। तो इस तरीके से आप जितने भी साल के किसी भी महीने का जो है डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ एसबीआई होम लोन के एलिजिबिलिटी को, अपने सिविल स्कोर के हिसाब से आपको कितने इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है अगर आप रेगुलर होम लोन से लेते हो लोन। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा तो जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 7.55% से स्टार्टिंग होगी अगर आप टर्म लोन ले रहे हो। फिर यहाँ पे अगर आपका 750 से 799 के बीच में है अगर आपका सिविल स्कोर, तो आपको देखिए 7.65 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। 700 से 749 के बीच में है तो 7.75 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर 650 से 699 के बीच में है तो 7.85 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और 550 से 649 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो 8.05% पे मिलेगा। और अगर आपका कोई सिविल स्कोर मान लीजिए नहीं है, पहले आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो आपको 7.75 के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ देखिए आप सिविल स्कोर के हिसाब से अपना चेकआउट कर सकते हो कि आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 750 के आसपास का है तो आपको जो है 7.65% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल में चेक कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ एलिजिबिलिटी और स्कीमें वगैरह देख लेते हैं। तो लोन अमाउंट देख लेते हैं पहले, लोन अमाउंट आपको कितना मिल सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह, होम लोन आप तभी लोगे जब आप या तो कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो। तो मान लीजिए अगर आपने प्लॉट खरीदा 20 लाख का, तो 20 लाख के प्लॉट पे आपको जो है बैंक 90% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का ही जो है लोन अमाउंट वो जो है सैंक्शन करेगी आपको। तो मान लीजिए 20 लाख का होम लोन है, उसमें से आपको 90% जो है बैंक आपको लोन देगी, तो आप बैंक आपको जो देगी 18 लाख तक का जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। फिर लोन टेन्योर मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगते हैं, तो 0.35% लगते हैं आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम होगा 2,000 और मैक्सिमम जो जाता है 10,000 तक जाता है। अब हम कुछ टॉप बैंक से जो है कंपैरिजन कर लेते हैं एसबीआई के होम लोन का। तो अगर आप 30 लाख तक का होम लोन ले रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.55 टू 8.5% पर है। एचडीएफसी का भी 7.55 से स्टार्टिंग है, 8.75% तक जाएगा। एक्सिस बैंक 7.60 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई भी 7.60 से स्टार्टिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक 7.50 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से होगी। पंजाब नेशनल बैंक 7.45 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको 7.45 के इंटरेस्ट रेट पर दे रही है यहाँ पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.40 से स्टार्टिंग होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.50, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 7.70, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.20 से यहाँ पे स्टार्टिंग है सिर्फ। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.49, टाटा कैपिटल 7.75 और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7.50% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह हम देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फीस मैंने बता दी 0.35% लगेगी। प्री पेमेंट चार्जेस आपके कोई नहीं लगेंगे। अगर आप जो है टाइम से पहले अपना लोन चुका भी देते हो तो आपसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरे जो बैंक्स हैं वो आपसे जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे लेते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स चल रहा है होम लोन के ये देख लेते हैं। तो एसबीआई होम लोन है सिंपल, जो आप जिसमें आप जो है अपना कोई प्लॉट वगैरह खरीद सकते हो, अपना कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, या अपने घर जो है आपका उसमें रिपेयरिंग करानी है या एक्सटेंशन वगैरह कराना है तो एसबीआई से आप होम लोन के लिए ले सकते हो अप टू 30 ईयर्स के लिए। एनआरआई होम लोन भी यहाँ पे अवेलेबल है फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स जो है एनआरआई मान लीजिए अगर इंडिया में अपना आके जो है कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे जो है होम लोन की सुविधा उपलब्ध है। फिर फ्लेक्सी पे होम लोन है, यहाँ भी आपको 30 साल के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे। फिर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर वगैरह है फॉर ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन फ्रॉम अदर बैंक्स। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे बैंक से जो है एसबीआई में होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर कराते हो तो आपको काफी लो इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे होम लोन मिल जाएगा। प्रिविलेज होम लोन है, उसके बाद सौर्य होम लोन है, ये स्पेशली होम लोन है फॉर आर्मी एंड डिफेंस पर्सनल के लिए विद लोअर जो है इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर नीचे आएगा तो प्री अप्रूव्ड होम लोन भी है यहाँ पे। रियलिटी होम लोन है, टॉप अप होम लोन है, मान लीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है, आपका कोई लोन आपने लिया है उसके ऊपर से आपको एक और लोन लेना है तो आप टॉप अप होम लोन भी यहाँ से ले सकते हो। फिर योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है, आप योनो ऐप के थ्रू भी जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो होम लोन टू नॉन सैलरी डिफरेंशियल ऑफरिंग ये भी है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे SBI ट्राइबल प्लस के लिए भी है, यहाँ पे ट्राइबल और हिली एरियाज में जो रहते हैं तो उनके लिए भी जो है SBI ट्राइबल प्लस जो है यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 10 लाख तक का आपको लोन अमाउंट मिल सकता है और मैक्सिमम 15 साल के लिए आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपको क्या चाहिए होगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए होता है, मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स होनी चाहिए। नेशनलिटी आप इंडियन हो, NRI हो या PI हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे सब में लगभग यही स्टार्टिंग है, 18 से मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 65 टू 70 ईयर्स आपकी जो है एज होनी चाहिए। अब क्या कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे। तो आपको अपना ID कार्ड देना होगा एम्प्लॉयर का, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी ID प्रूफ में। पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या जो है गैस बिल, ये सब वगैरह कुछ भी दे सकते हो। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपको क्या लगेंगे, देखिए परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन अपने घर में कराने जा रहे हो तो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। फिर सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करना होगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, या तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड आपको दिखाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर, अगर आपने घर में जो है कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो ये दिखाना पड़ेगा, कन्वेंस डीड आपको ये दिखानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डिटेल जो होगी, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा तो आपने बिल्डर को जो भी पेमेंट वगैरह करी होगी तो उसकी जो है बैंक यहाँ पे रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी आपको। अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का जो है अपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके तो उनका जो है स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और लोन अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 1 ईयर का जो है, अगर आपका पहले कभी आपने लोन लिया हुआ है तो उसका 1 साल का जो है यहाँ पे डिटेल में दिखाना पड़ेगा आपको। इनकम प्रूफ है आपको दिखाना पड़ेगा फॉर सैलरी इंडिविजुअल के लिए, क्या है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप या सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 एक्नॉलेज्ड बाय IT डिपार्टमेंट, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ के लिए दिखाना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ फॉर नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, तो इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा, बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर लास्ट 3 ईयर ये आपको दिखानी पड़ेगी, TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16 ये जो है आपको दिखाना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे कोई नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, जैसे आप कोई डॉक्टर वगैरह, CA वगैरह या कोई अदर प्रोफेशनल्स हो तो उनको जो है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो, आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आपको उसका बिजनेस लाइसेंस डिटेल, ये आपको इतने डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों ही साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, यहाँ से आप किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का जो है मंथली EMI डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर वगैरह जानने हैं किसी भी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के, तो आप इस वेबसाइट पर जरूर चेकआउट करिएगा। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमको कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जो है आगे भी बताइएगा कि आप किस बैंक के बारे में जो है जानना चाहते हो, किसके होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन के बारे में, तो उसका वीडियो जो है हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।